और बदायूं का पब्लिक पोल क्या कहता है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे के पास। बहुत शुक्रिया प्रीति। देखिए, आप बदायूं से देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक पोल, सबसे ज्यादा चर्चित, और अब इस सेगमेंट में हम आ चुके हैं जहां मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और एक शेर से हम करेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र मोहन शर्मा जी, जो कि जिला प्रवक्ता है भाजपा से, वो हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इसके अलावा कांग्रेस से ठाकुर ओमकार सिंह, जो कि जिलाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। इसके अलावा डॉक्टर राजीव राज गुप्ता, उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में हेमेंद्र गौतम साहब आ चुके हैं, जो कि बरेली मंडल के प्रभारी हैं। लिहाजा आप कांग्रेस की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम बदायूं में हैं, और बदायूं अपने आप में साहित्यिक लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा धनी माना जाता है। लिहाजा एक शेर, आप समाजवादी पार्टी का पट्टा जरूर डाले हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष होकर एक शेर सुनाइए। मजबूर बन के दर पे उन्हीं के पड़े रहे, जिद्दी थे अपनी बात की जिद पर अड़े रहे, यूं तो मुखालिफों ने बहुत जोर लगाए, लेकिन हमारे नाम के झंडे गड़े रहे। हमारे नाम के झंडे गड़े रहे, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़ों के झंडे उखाड़ दिए। अपने ही कैंडिडेट को आपने रुखसत ऐसा किया, मंच में बेचारी फूट फूट कर रो रही थी और ये कह रही थी क्यों इतना जुल्म हमारे साथ किया, क्यों आपने टिकट काट दिया। बताइए साहब, क्या ऐसी खता कर दी? खता तो उनके पिता ने की, उसकी सजा संघमित्रा मौर्य को क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव किसी के लिए सांसद या विधायक बनाने का अवसर लाकर नहीं देता, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम कैसे अपने नेता और नीतियों को खपा दें, इसका अवसर प्रदान करता है। क्योंकि लक्ष्य पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में कैसे बेहतरी लाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने नेताओं को और नीतियों को खपा दिया। जो काम दिल्ली से चला, क्या वो काम जमीन पर पहुंचा? जमीन पर काम पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मेरे जीवन काल का एक एक क्षण और मेरे शरीर का एक एक कण इस राष्ट्र जो कह रहे हैं जनता से उसकी गवाही करवा लेते हैं। क्या बदायूं में बीजेपी सरकार में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन देखिए, अब हमारे बीच में उस सर्वे का दौर आ चुका है जिसका जिक्र मैं कार्यक्रम के शुरुआत में कर रहा था। यानी बदायूं में इस बार टोटल वोटर किसकी तरफ वोट करता हुआ नजर आ रहा है। वो सर्वे का आंकड़ा, उस सर्वे का आंकड़ा, आराम से पहले नारेबाजी नहीं, आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए। नहीं, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं, मौके पर करिए। देखिए, अब हमारे पास आंकड़ा आ गया है और वो आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला और बहुत कांटे का मुकाबला है। वो आंकड़ा ऐसा बताता है, टोटल वोटर बदायूं में किसको वोट कर रहे हैं, तो बीजेपी को 45% वोटर वोट करता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। लेकिन ताली बजाने वाले थोड़ा ध्यान से सुनिए रहिएगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन को महज 1% वोट कम, यानी 44% वोट इस सर्वे में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को महज 8% वोटों से संतोष करना पड़ेगा और अदर पार्टीज 3% वोट मिलेगा। पिछली बार आप और आपने हाथ मिला लिया था, मुकाबला बहुत कांटे का था, 16-17 हजार का फर्क था। इस बार कांग्रेस मैदान में है, आपके साथ क्या फर्क पड़ेगा? जीत को लेकर कितने सुनिश्चित? देखिए, जीत आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप थोड़ा कार्यक्रम की तरफ बढ़ने दीजिए। आप रुकिए, अभी SC/ST का भी आंकड़ा आएगा। चलिए, आप बार बार सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको बाहर करना पड़ेगा मुझे कार्यक्रम से, फिर मना करो। हाँ, देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे आराम से आपस में बातचीत नहीं सर, आपस में बातचीत नहीं है। 17,000 वोटों से हमारे प्रत्याशी हार गया था। वो कहीं ना कहीं प्रशासन की उसमें भूमिका रही। सारा जब पूरा जनता, पूरा जन समूह आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की जय जयकार कर रहा हो, और ऐसे में अगर प्रशासन उसको जो है किसी के इशारे पर उनको हराने की प्रयास कर रहा हो,
उनके अपनों के वोट ना डालने लेकिन दिए। आप ये कह रहे हैं कि जनता धर्मेंद्र यादव की जय जयकार कर रही थी, तो पार्टी ने उनको बदायूं से आजमगढ़ क्यों भेज दिया, दोबारा चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? ये बिल्कुल आप बताइए, जनता इतनी, अगर जनता में इतने प्रचलित थे, वो वोट इतना ज्यादा मिलते थे, सब कुछ था, आप ही के विधायक उनके खिलाफ लेटर लिखते थे अखिलेश यादव को, और फिर उनको हटाना पड़ा यहां से, ऐसा क्यों? ये पार्टी की अपनी रणनीति है। ये आपने कैसे कह दिया कि हमारे विधायकों ने उनके खिलाफ लेटर लिखा? ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गवाही दिलवा दें? हाँ, गवाही दिलवा दें? क्या सपा के विधायकों ने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लेटर लिखा कि नहीं लिखा? लिखा या नहीं लिखा? लिखा या नहीं लिखा? लिखा या नहीं लिखा? जनता की गवाही लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। ये जनता नहीं, ये एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की अच्छा। गवाही है। अच्छा, जो विपक्षी पार्टी ठीक है। है। पिछली बार आपने, देखिए, पिछली बार आप खेल जीत तो नहीं पाए, लेकिन खेल खराब कर दिया था। सलीम शेरवानी साहब चुनावी मैदान में थे, पुराने नेता रहे हैं। इस बार कांग्रेस ऐसा क्या करेगी कि अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जितवा दे? हालांकि अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि लड़ेगा कौन। धर्मेंद्र यादव तो चले गए, शिवपाल यादव आ गए, अब वो अपने बेटे को सेट करना चाह रहे हैं। कैसे नैया पार लगेगी? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, ये उनकी पार्टी का अपना फैसला होगा। और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास संगठन नहीं है, हो सकता है वोट बैंक हम पे ना हो यूपी में, लेकिन संगठन है और संगठन मजबूती के साथ पार्टी। क्या वजह है आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं? संजय निरुपम 24 घंटे में 6 नेता छोड़कर गए हैं। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, क्या ऐसे कैडर पे कैसे चुनाव जीतेंगे? ऐसा है ना कि जो ईडी और सीडी का तोता दिखाया जाता है ना, और उसको दिखा करके ये चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गोदी मीडिया है वो उनको नहीं दिखाती। जो बीजेपी से टिकट छोड़ रहे हैं, जिन बड़े बड़े नेताओं ने टिकट छोड़ा, 5 नाम बताइए। पांच नाम। गौतम गंभीर, गौतम गंभीर नहीं, छोड़ा नहीं, टिकट काटा। जैसे आपने टिकट काटा ना, जैसे आपने टिकट काटा, आप बदलते वैसे आप गलत कह रहे हैं। आप यही तो गोदी मीडिया की एक बात है। बात हमारी नहीं सुनते आप। अच्छा। बात यह है कि उन्होंने खुद छोड़ा। और हकीकत बात यह है कि आप इनके नेताओं की पूरी बात दिखाते हैं। और जो कांग्रेस हमने बाइक हटाया आपके पास से, आपको बोलने का मौका दिया। वही तो मैं कांग्रेस से जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, उनको आप नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ। आपका ये आरोप है।